इस अंदाज में कहा। आप उस रेखा से माफी मंगवाइए और मोहनलाल बड़ौली जी को बोलिए कि चौधरी भजनलाल जी का नाम सम्मान से ले। श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की। छोटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौधरी भजनलाल जी रहे हों, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, चौधरी बंसीलाल जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर इस समय जो सियासत है बड़ी अलग चल रही है। कुलदीप बिश्नोई विदेश में बैठे हुए हैं और विदेश से उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि रेखा शर्मा और मोहनलाल बड़ौली दोनों के लिए बोला था। रेखा शर्मा इसलिए कि रेखा शर्मा ने चौधरी भजनलाल का कथित तौर पर अपमान किया, जो बिल्कुल टीस लगी कुलदीप बिश्नोई को भी और चंद्रमोहन को भी। चंद्रमोहन बिश्नोई कोर्ट में गए और कुलदीप बिश्नोई भाजपा के अपने आप को कार्यकर्ता बताते हुए निष्ठावान की, लेकिन साथ साथ कहा कि रेखा शर्मा माफी मांगे। इस अंदाज में कहा, आप उस रेखा से माफी मंगवाइए और मोहनलाल बड़ौली जी को बोलिए कि चौधरी भजनलाल जी का नाम सम्मान से ले। और इधर मोहनलाल बड़ौली के लिए कहा कि मोहनलाल जी को जो अध्यक्ष की कुर्सी मिली हुई है वो खैरात में मिली हुई है, पता होना चाहिए उनको कि किस अंदाज में बात करनी चाहिए। ना जी लगाया ना चौधरी साहब कहा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने, कि नोटिस देंगे कुलदीप बिश्नोई को। तब भी गुस्सा हुए कुलदीप बिश्नोई। उन्होंने कहा कि नोटिस खेलने की जरूरत ही नहीं है, कोई नोटिस मत खेलिए, जो कहा है वो कीजिए। डैमेज कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी आला कमान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृष्णपाल भी बीच में आए हैं, ये सभी बीच में हैं और कुलदीप बिश्नोई को किसी प्रकार से मना लिया जाएगा, इस सब है। कृष्णपाल गुर्जर ने तो बाकायदा नेताओं को नसीहत दी कि सोच समझ के बोलना चाहिए, तोल मोल के बोलना चाहिए। यूं कहा, छोटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौधरी भजनलाल जी रहे हों, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, चौधरी बंसीलाल जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं, मनोहर लाल जी रहे हैं, मास्टर हुक्म सिंह, बनारसी दास गुप्ता जी और अब नायब सैनी जी, ये सब हमारे हरियाणा की शान है। हरियाणा के विकास में सबका योगदान रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुलदीप बिश्नोई क्या मान जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे? दरअसल सियासत के अंदर हमेशा चलता है कि क्या मिला और क्या गवाया। अगर कुलदीप बिश्नोई के लिए कहें तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मिलने के नाम पर तो पता नहीं, लेकिन गंवाने के नाम पर सार्वजनिक है कि अब उनके परिवार में कोई विधायक भी नहीं है, चुनाव भी हार चुके हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स का पार्ट मानते हैं भव्य बिश्नोई की हार को कुलदीप बिश्नोई के समर्थक। मेरी टेलीफोनिक बातचीत हो रही थी कुछ लोगों से आदमपुर में, जो मेरे सोर्स हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या छोड़ देंगे, क्योंकि मनोहर लाल जी की ड्यूटी लगी है, बताया जा रहा है। मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि मना लेंगे, लेकिन मनोहर लाल जी का बयान भी कुलदीप बिश्नोई को जरूर सालता होगा, जो उन्होंने पटवारी वाला बयान दिया था। और इधर मोहनलाल बड़ौली तो बाद में भी कह चुके कि जरूरी नहीं है बाप अगर अच्छा हो तो बेटा भी अच्छा निकले। मतलब कई बातें हैं। पुरानी कहावत है, जले पर नमक छिड़कना, वो सब है। कुलदीप बिश्नोई जिस प्रकार की राजनीति करते हैं उससे लगता है कि संभवतः वो मन बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर राजनीति करने का। अब वो राजनीति क्या कांग्रेस पार्टी के साथ होगी या फिर अभय सिंह चौटाला के साथ, और या हजका फिर जो उनकी पुरानी पार्टी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसको उन्होंने मर्ज कर लिया था कांग्रेस पार्टी में। पूरी बात बताऊंगा आपको। 2005 का चुनाव आपको ध्यान होगा, जब चौधरी भजनलाल को बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के। मुख्यमंत्री नहीं बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया था। बीड़ा कुलदीप बिश्नोई ने उठाया था। झंडा बगावत का, विरोध के जो सुर बुलंद हुए वो कुलदीप बिश्नोई ने किए। पिताजी को साथ लेकर के, यानी कि चौधरी भजनलाल को साथ लेकर के, भले ही बड़े भाई चंद्रमोहन बिश्नोई हुड्डा सरकार के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन चाहे पार्टियों का ऐसा दौर चला कि 2009 तक आते आते कुलदीप बिश्नोई ने 2007 में पार्टी बनाई, पार्टी का संगठन खड़ा किया, खुद सांसद बने दोबारा से उपचुनाव लड़ करके। इसके बाद में
भजनलाल जी की अगुवाई में छत्र छाया में 2009 का विधानसभा चुनाव लड़ा और उस चुनाव में 6 विधायक बन गए कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के। ये ठीक है कि 6 में से 5 भाग गए। 2014 में उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी से अलायंस होगा, क्योंकि लोकसभा में तो समझौता हुआ था, विधानसभा में हुआ नहीं। कुलदीप बिश्नोई के 2 विधायक आए थे, बस यहीं से नाराज थे। भले ही हरियाणा के अंदर सरकार तो बीजेपी की थी, कुलदीप बिश्नोई चाहते तो बीजेपी के साथ में मर्ज कर लेते, लेकिन राहुल गांधी के पास पहुंचे थे और हजका को मर्ज कर लिया था कांग्रेस पार्टी में। चौधरी उदय भान प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। कुलदीप बिश्नोई को लगता था कि राहुल गांधी जी से नजदीकी है, मेरे को बना देंगे, नहीं बनाया गया। फिर इसलिए कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ गए। यानी कि फैसला लेने में देर नहीं लगाते। अब क्या कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनित कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे? हालांकि इसकी संभावनाएं बड़ी कम नजर आ रही हैं। राजनीतिक चर्चाएं हैं कि कुलदीप बिश्नोई वापस एक बार कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकते हैं। और इधर एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसका मानना है कि जिस प्रकार से नजरअंदाज हुए हरियाणा की राजनीति के अंदर तीनों लाल, भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल जी, तो इधर भजनलाल के लाडले और इधर देवीलाल जी की राजनीतिक विरासत को संभालने वाले यानी कि अभय सिंह चौटाला और कुलदीप बिश्नोई मिलकर के कदम ताल कर सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अपनी पार्टी अलग बना करके और या फिर किसी और सैद्धांतिक समझौता करके। चर्चाएं पूरी हैं, बहुत गंभीर चर्चाएं हैं कि आने वाले दिनों में यानी कि कुछ ही दिनों में फैसला हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी कितना बना पाएगी कुलदीप बिश्नोई को? उन्हें कोई पारितोषिक मिलता है? क्योंकि राज्यसभा का अब चुनाव है नहीं। राज्यसभा की बड़ी उम्मीद थी कुलदीप बिश्नोई को कि उन्हें दे देंगे, लेकिन मिला ही नहीं। राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई सह प्रभारी थे। लोगों को लगा था कि बहुत बड़ा कुछ मिलेगा, लेकिन मिला ठेंगा। अब बीजेपी कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएगी कुलदीप बिश्नोई को लेकर खासकर, और या फिर यह मान लिया जाएगा कि जो आदमपुर ही नहीं बचा पाए तो कोई नहीं जाने तो कहीं जा रहे हैं। तो कौन सी तरफ रंग लेगी सियासत? क्योंकि कुलदीप तो कह रहे हैं कि उनके पास 6 से 7% मतदाता हरियाणा के अंदर है जो भजनलाल जी की विचारधारा को मानता है। जब विदेश यात्रा से वापस आएंगे कुलदीप बिश्नोई तो संभवतः उसके बाद कुछ नया हो सकता है, नजर रहेगी। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दे सकते हैं कि क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जाएंगे, क्या अपना अलग मोर्चा बनाएंगे, और या फिर चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल की सियासी विरासत मिलकर कदम ताल करेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।